मुझे लगता है कि हम अपनी लाइफ में बदलाव तो बहुत लाना चाहते हैं पर ला नहीं पाते हैं, क्योंकि चीज़ों को रिपीट करना पड़ता है सो दैट हम उनके बेनिफिट्स देख पाएँ। वो हमारी एक लाइफस्टाइल बन जाए, है ना। कि अगर आपको है कि मुझे योग शुरू करना है, अगर आपको है कोई हेल्दी हैबिट आपको शुरू करनी है, तो उसका मतलब है उसको रेपिटेटिवली करना पड़ेगा बार 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 बार, सो दैट वो बॉडी उसको अडेप्ट करना शुरू कर दे और वो लाइफस्टाइल बन जाए आपका। हम पता है सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर जो चीज़ हमें रोकती है ना वो यही है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। और कंसिस्टेंसी ही आपको एक्चुअली जो रिजल्ट है, जो बेनिफिट है वो दे पाती है किसी भी चीज़ का, चाहे वो योग हो, आयुर्वेद हो, आपके काम में कुछ हो, लाइफ के कुछ बात हो, एटसेट्रा। और इसीलिए हर महीने की शुरुआत होने से पहले मैं एक मंथली हैबिट पिकर चीज़, एक शीट बनाती हूँ। अभी आपको उसके बारे में सब चीज़ें बताऊंगी, rather than making new year resolutions. So it's been a few years मैं नहीं बनाती कोई भी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, बिकॉज हम बहुत ही वेग रेजोल्यूशंस बना लेते हैं, बहुत ही बड़े गोल्स बना लेते हैं एकदम से, एंड वी फॉरगेट कि हर एक जो भी बड़ा गोल होता है वो छोटी छोटी स्टेप्स का मिक्स होता है। ऑल द छोटे स्टेप्स दैट यू टेक, वो सम अप जब हो जाते हैं ना, देन एट लास्ट यू रीच योर बिग गोल जो आपने सोचा हुआ है, या इवन जो आपने सोचा भी नहीं हुआ है। सो इट्स ऑल अबाउट स्मॉल स्टेप्स। तो ये मैं हर महीने बनाती हूँ, दिस मंथली ट्रैकर, एंड आई विल लेट यू नो हाउ आई मेक इट। आज हम साथ में बनाएंगे, क्योंकि एंड यू नो दिस इज ऑल्सो वाई कि मैं अपने आसन्स के अभ्यास में, प्राणायाम, योग और आयुर्वेद में मैं चीज़ें थोड़ा डिसिप्लिन वे से कर पाई, क्योंकि मैं अपने ऊपर एकदम से भूजा नहीं डालती थी कि आपको इतने सारे आसन्स हैं, इतने सारे प्राणायाम हैं, इतनी सारी प्रैक्टिसेस हैं, इतने सारे लाइफस्टाइल हैबिट हैं, है ना, जो हमें करनी है सो दैट हम और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएं, बैलेंस्ड महसूस करें। बट एक साथ सारी तो नहीं कर सकते ना, तो वो जो स्मॉल स्टेप्स हैं ना, तो वो इसमें भी हेल्प करते हैं सो दैट आप वो बैलेंस महसूस करें, माइंडफुलनेस महसूस करें, बट वो छोटे स्टेप्स के साथ। और मुझे तो हमेशा हेल्प करता है, तो आई होप सो कि आपको भी हेल्प करें। एंड यू नो, हम मंथली हैबिट ट्रैकर में चीज़ें बनाने कैसे वाले हैं, I'll show you on the screen here. सी, सबसे पहले ना, दिस इज द वन, कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है विच इज़ द मंथली साधना ट्रैकर, जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं साथ में। और इसमें हम कुछ 5 चीज़ें ले रहे हैं। सबसे पहला है आसन, दूसरा है प्राणायाम, तीसरा है आयुर्वेदिक एंड लाइफस्टाइल चीज़ें, और तीसरा है मेडिटेशन और ध्यान की प्रैक्टिस, और फोर्थ है आयुर्वेद और लाइफस्टाइल की जो हम चेंजेस लाना चाहते हैं लाइफ में। एंड द फिफ्थ वन इज द सात्विक एक्टिविटीज एंड द क्रिएटिविटी, जो आपके जीवन में हमेशा फन रखती है। क्रिएटिविटी आपकी हमेशा हाई रहती है उन चीज़ों को करके। अब इनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, आसन बहुत सारे, 84 लाख आसन हैं, तो कितने करेंगे, है ना। और प्राणायाम, कितने सारे प्राणायाम प्रैक्टिस हैं। तो अब मैंने इसी के लिए एक और शीट बनाई है। तो मैंने सारे 5 पॉइंट के लिए एक ऐसी शीट बनाई है आपके रेफरेंस के लिए। जैसे अभी सबसे पहला पॉइंट है आसन की प्रैक्टिस। तो हैबिट ट्रैकर में क्या करेंगे, एक चीज पिक करेंगे, है ना। तो आसन में भी हमें एक चीज पिक कर लेनी है और वो हमारा फुल फोकस रहेगा उस मंथ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बिगिनर हैं तो आपने नवंबर मंथ में सूर्य नमस्कार पिक कर लिया। आप जो भी सूर्य नमस्कार में आसन है, 12 के 12 आसन, आपका फोकस रहेगा कि आप सूर्य नमस्कार प्रॉपरली करें इस महीने। और ऐसा नहीं है कि हर महीने चेंज होती हैं चीजें, कभी कभार 2-3 महीने सेम भी रहती हैं चीजें, जब तक मुझे नहीं लगता कि मैं उस चीज में अभी अच्छे से कर पा रही हूँ। तो ये आसन का अभ्यास है। अगर आपको समझना है कि मैं योग में और आसन में उनके बेनिफिट कैसे लेकर आऊं, तो ये उससे ऐसे करोगे तो बहुत अच्छा आपको महसूस होगा और बेनिफिट्स भी आपको महसूस होंगे। क्योंकि योग और आयुर्वेद कुछ नहीं है। योग और आयुर्वेद में ना चीजें क्या है कि आप रेपिटेटिवली करें, मतलब रिपीटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है योग और आयुर्वेद दोनों का, कि जब तक आप रिपीटेटिवली बार बार नहीं करेंगे तो आपको वो आएगा नहीं।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप और कुछ नहीं करेंगे, आप और भी चीज़ें करेंगे, और भी आसन्स प्रैक्टिस करेंगे जो भी करते हैं। बस आपका मेजर फोकस उस टाइम पे सूर्य नमस्कार है, चाहे आप एवरी सिंगल डे कर रहे हैं, चाहे आप ऑल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं, जैसे भी आपने चूज़ किया है। नाउ अब जैसे प्राणायाम भी बहुत सारे हैं, है ना। आपने फॉर एग्जांपल एक महीने अनुलोम विलोम ले लिया, आप अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, और आप पूरे महीने आपने सोचा कि मैं हर ऑल्टरनेट डे के ऊपर 15 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास करूँगा, रादर देन थिंकिंग कितने सारे प्राणायाम हैं, इतने सारे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं। आपने उस महीने 15 मिनट अनुलोम विलोम लिया ऑन ऑल्टरनेट डेज या एवरी सिंगल डे, जितना आपके पास टाइम है, और यही स्मॉल स्टेप्स हैं। रादर देन थिंकिंग दैट आई विल बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट माय ब्रेथ, नो, यू नीड टू राइट दैट स्टेप व्हिच यू आर टेकिंग, राइट। और उसकी अगली चीज आती है मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। नाउ मेडिटेशन में फॉर एग्जांपल आपने ले लिया ओम उच्चारण, मैं ओम मेडिटेशन करने वाली हूँ या करने वाला हूँ फॉर अराउंड 10 to 15 मिनट्स, या उससे भी कम, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, शुरुआत करनी है। तो या तो मैं यूट्यूब पे ओम उच्चारण सुनूंगी और साथ में आंखें बंद करूंगी, महसूस करूंगी, या मैं खुद से करूंगी, या मैं माला जपूंगी। राइट नाउ आई एम सेइंग कि दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली फील द बेनिफिट। ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन अनुलोम विलोम कर लिया या एक दिन आपने मेडिटेशन ओम उच्चारण कर लिया एंड देन यू विल फील सो मच पीस एंड यू विल फील कि हाँ मेरी स्किन भी ग्लो कर रही है और आपने सोचा कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा काम हो गई हूँ। ऐसे नहीं होता, रिपीटेटिवली करना पड़ता है सो दैट बॉडी में बैठे वो चीज़, माइंड में बैठे वो चीज़, और फिर वो दिखना शुरू हो बाहर और अंदर महसूस होना शुरू हो। ओके राइट। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है हमारी वो है, हाँ सेकंड लास्ट है आयुर्वेद और लाइफस्टाइल बेनिफिट्स। आयुर्वेद और लाइफस्टाइल बेनिफिट्स के अंदर हमारी चीज़ें आती हैं विच इज़ जैसे मैंने कुछ 12 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं सो दैट आपके लिए एक गाइडेंस हो जाए कि अच्छा यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि मुझे क्या चीज़ पिक करनी है, मुझे नहीं पता, बट आई कैन गारंटी यू कि ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं इनसे बैलेंस होती है ज़रूर लाइफ, पीस ज़रूर आता है लाइफ में, आप और कंसिस्टेंट बनते हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर। तो आयुर्वेद में जैसे अभ्यंगा लिखा हुआ है, तो आपने एक महीना अभ्यंगा सोचा कि मैं एवरी सिंगल डे 1 day a week आई विल डू अभ्यंगा, सेल्फ बॉडी मसाज, और आपने उसको सीखा और आपने उसको करा और आपने उसको महसूस करा, तभी तो उसको एक बारी करने से तो नहीं होता ना। ऐसे अभी मैं वही बता रही थी कि एक बारी करने से तो चीज़ें समझ नहीं आती। आयुर्वेद और योग बहुत डीप है, लोगों को सालों लग जाते हैं अपने आप को एक स्थिर स्थिति में लेकर आने के लिए, या फिर बस बैलेंस्ड स्टेट में लेकर आने के लिए। और लास्ट आता है सात्विक एक्टिविटीज़, विच इज़ यू नो योर फन एक्टिविटी, जो भी सात्विक, जो भी हमसे हमारा कनेक्शन बहुत बेहतर बनाए, तो वो सारी सात्विक एक्टिविटीज़ आ जाती है। जैसे स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, गार्डनिंग। अगर आपका हमेशा से है कि मुझे पेंटिंग बहुत पसंद थी पर मेरी पेंटिंग छूट गई, अब मैं नहीं करती हूँ या करता हूँ पेंटिंग, बट मुझे बहुत पसंद है, तो अब वो टाइम है कि मुझे इस महीने पेंटिंग करनी है। एंड देन यू रोट दैट once a week I will pick up my paint, I'll pick up my canvas, या जो भी छोटी से छोटी चीज़ आप कर सकते हैं, आपने सोचा और आपने वो किया। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं जिससे हमारी लाइफ थोड़ी और बैलेंस्ड हो। That is how you will do it। एक महीने थोड़ा सा पुश करके करना, दूसरे महीने थोड़ा और पुश करके करना, तीसरे महीने से थोड़ा सा अपने आप मन करेगा करने का। You know, it will be like an activity by the end of it will always feel like a new month, like a new year। जैसे न्यू ईयर में फीलिंग आती है ना कि मैं न्यू रेजोल्यूशंस बना रही हूँ मेरे, तो वैसी ही फीलिंग आ जाएगी। चले अब लिखते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सबसे पहले आसन। तो आप अपनी आसन की शीट खोलें और आसन की शीट खोल के उसमें से देखना है, या अगर आप खुद से प्रैक्टिस करते हो तो खुद से देखना कि खुद से क्या करने का मन है। अब जैसे मुझे आसन्स में अष्टांगा प्रैक्टिस करना है। सो अष्टांगा इज अ स्टाइल ऑफ योगा ओनली, और मैं उसको हफ्ते में 1 बार ही करती हूँ, मुझे करना है उसको हफ्ते में 3 बार। और तो आसन्स में मेरा जो सबसे पहला जाएगा वो है अष्टांगा, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या आती है हमारी, प्राणायाम।
प्राणायाम में मैंने अनुलोम विलोम करा हुआ है 15 मिनट्स के लिए. ऑल्सो यू कैन रिपीट एज वेल, ओके, बिकॉज रिपीटेशन जितनी बार करोगे उतनी बार ही आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा. मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है. प्राणायाम में व्हाट आई वांट टू डू इज नाड़ी शुद्धि. अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में यही डिफरेंस होता है, क्योंकि नाड़ी शोधन में रिटेंशन होती है ब्रेथ की. जैसे आपने इनहेल किया, होल्ड कर लिया ब्रेथ, एक्सहेल किया, होल्ड कर लिया ब्रेथ. सो आई विल डू नाड़ी शुद्धि प्राणायाम. ठीक है. सो नाड़ी शुद्धि मुझे कितनी बार करने का मन है? मैं नाड़ी शुद्धि एवरी सिंगल डे करना चाहूंगी, एंड फॉर 10 मिनट्स. ओके, ऑल राइट. देन यू डोंट हैव टू डू इट एवरी सिंगल डे, बिलीव मी. जैसे जैसे थोड़ा सा रूटीन बनेगा इस चीज का, आप करने लगोगे, टाइम निकालने लगोगे. ऐसा लगता है ना अभी कि टाइम नहीं है मेरे पास प्राणायाम करने का, योगा करने का. इन चीज़ों से, इनकी वजह से टाइम निकालना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसे नहीं सोचना 7 days a week करना है. ऐसे ही सोचना है जब मेरे पास टाइम है मुझे तब करना है. धीरे धीरे आप खुद से टाइम निकालना शुरू करेंगे अपने अभ्यास के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपनी माइंडफुलनेस के लिए. अब तीसरी चीज आती है विच इज द मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस. मुझे इसमें योग निद्रा, विच इज द बॉडी स्कैन, योग निद्रा प्रैक्टिस करना है फॉर अराउंड 3 times a week. So Yog Nidra. All right. Then the fourth one is your Ayurveda. Right? आयुर्वेद की जो भी चीजें हैं. तो अब आयुर्वेद में मैं अभ्यंगा करती ही हूँ. आप देख सकते हैं अभ्यंगा बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. मुझे क्योंकि अभी विंटर्स का टाइम भी है, और टू बी ऑनेस्ट मुझे शिरो अभ्यंगा के अंदर थोड़ा सा अपना फोकस डालना है. तो मैं इस महीने शिरो अभ्यंगा, जो मैंने लिस्ट में नहीं लिखा हुआ, बट इट्स जस्ट दैट ऑब्वियसली you'll have to get out of the list as well. पहले ये खत्म कर दो, उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आपको चीजें पता चलेंगी कि और भी चीजें हैं. ऑल्सो ये जो शीट है ना, इस शीट में से आपको कुछ चीज़ें नहीं पता हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता अभ्यंगा कैसे करते हैं, अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, या कुछ चीज़ें आपको नहीं पता हैं, तो कोई बात नहीं. आप you just keep watching my videos as well, because I keep making videos also इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी चीज़ों के ट्यूटोरियल्स पे. और also you can write below in the comment section and I will reply and I will tell you लिख कर. और साथ में जितनी मैं वीडियोस और बना पाऊंगी मैं बनाती हूँ और मैं बनाती रहूंगी इन चीज़ों पे, so that आपको पता चलता रहे कि कैसे करनी है. ओके, नहीं तो आप गूगल पे भी लिख सकते हो, तो और मुझसे भी पूछ सकते हो, वीडियोस भी देख सकते हो. नाउ द लास्ट वन इज द सात्विक चीजें जो आपको क्रिएटिविटी वाली करनी है. नाउ 5th में मैं क्या लिखने वाली हूँ, इट इज रियली पेंटिंग. तो हाँ, या आई वांट टू डू पेंटिंग. आई ऑलरेडी डू जर्नलिंग, सो आई वुड वांट टू डू पेंटिंग. अब और इनके अलावा भी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है. आपकी जो पसंद है चीज़ें वो करना. ये बस एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको लिख के दी हैं चीज़ें. बट आई रियली वॉन्ट टू डू पेंटिंग एंड नॉट एट होम, मे बी सिटिंग आउटसाइड इन ग्रीनरी. होपिंग टू डू इट वंस अ वीक. अगर नहीं जा पाई बाहर तो ज़रूर घर पे, या मेरे आसपास पार्क्स भी हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनरी के साथ भी टाइम स्पेंड हो जाएगा, नेचर में भी. एंड ऑल्सो द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच आई फील, इतना ज़्यादा परफेक्शन के ऊपर फोकस नहीं है कि आपने, कोई बात नहीं कर पाए. आपने सोचो कि अभी मेरे साथ आपने अपना पूरा शीट बनाया और पूरे महीने आप नहीं कर पाए अच्छे से. अगला महीना आ गया, इतनी जल्दी आ गया अगला महीना, फिर कर लेना, फिर ट्राई करना. फिर उससे उस टाइम भी नहीं कर पाए तो अगला महीना आ गया, फिर ट्राई करना. It's majorly about, not about achievement, it's majorly about being disciplined and being consistent. आपने जो कहा है, जो सोचा है, उसको करने का. Rather than ऐसे लगे यार मैं, क्योंकि कभी कभार ना मुझे ऐसा लगता है कि यार खुशी तू बस सोचती रहती है तो कुछ करती तो है ही नहीं तुम. तो फिर बड़ा अपनी सेल्फ वर्थ अपने लिए ही कम हो जाती है कि तेरे वर्ड्स की वैल्यू नहीं है, तेरे थॉट्स की वैल्यू नहीं है तुझे इतनी ज्यादा. सो वो वैल्यू आनी शुरू होती है ये चीजें करके. आपको पता है कि मेरे थॉट्स की वैल्यू, मेरे वर्ड्स की वैल्यू, जो मैंने कहा है, जो मैंने सोचा है वो मैं करूंगा.
पहले मंथ थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, दूसरे मंथ भी करना पड़ेगा, मे बी तीसरे चौथे पांचवें मंथ भी, पर धीरे धीरे ये स्मॉल स्टेप्स दे मेक अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस। और ऐसे ही आप अपनी प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं। द मेजर क्वेश्चन विच एवरीवन आस्क कि आप अपनी प्रैक्टिस में डिसिप्लिन या कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं। सो दिस इज वन वे टू बी दैट। ओके, अपने कुछ क्वेश्चंस हो तो ज़रूर कमेंट में बताना, तो ज़रूर मुझे बताना दैट खुशी इस टॉपिक के ऊपर भी बात करते हैं, इस टॉपिक पे भी बात करते हैं, एंड आई विल मेक सम मोर वीडियोस। All right, everyone. Bye bye. Hari Om and have a beautiful, beautiful day ahead.